अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं या ब्रोकर हैं या फिर आप एक फ्रीलांसर हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो कि रियल एस्टेट बिजनेसेस के लिए फेसबुक एड्स चलाते हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2025 एज ऑफ नाउ कौन कौन से स्ट्रैटेजीज चल रही हैं और कौन कौन से स्ट्रैटेजीज इस वक्त बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, ताकि आपके क्लाइंट के या फिर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप सेल आउट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको एज सून एज पॉसिबल पोटेंशियल लीड्स आ जाएं और आप उनको इजीली लॉक कर सकें। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हाइकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हाइकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, रियल एस्टेट के ऊपर मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि फेसबुक एड्स चलाना हमें बताएं कि रियल एस्टेट एजेंट्स या ब्रोकर्स कैसे फेसबुक एड्स चलाएं। तो इसके अंदर मैं उन लोगों को भी गाइडलाइन देने वाला हूं कि जो फ्रीलांसर्स रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए मार्केटिंग करते हैं, एड्स रन करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही मार्केटिंग के हवाले से मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले एक ऐसा मेथड समझते हैं कि जिसको अगर आप समझ गए तो मैं समझता हूं कि जहां पर भी आप मार्केटिंग करेंगे सारी चीज़ों को आप इजीली अंडरस्टैंड करके अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान आउट करेंगे। ठीक है, अब फनल तो आपने सुना है, फनल को आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है और स्पेशली रियल एस्टेट वालों के लिए कि जो पाकिस्तान के अंदर कल्चर ये है कि बस एक ऐड चला दो, कोई सी भी ऐड चला दो, हमें सेल्स आनी चाहिए। देखें, आपने एक मकान, एक प्रॉपर्टी बेचनी नहीं होती, बल्कि आपने बार बार कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपने बेचनी ही होती है या किसी ऐसी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना होता है। ठीक है, तो आपके पास लीड्स होनी चाहिए, आपके पास नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक सिस्टम के तहत अपने कैंपेन्स को, अपनी मार्केटिंग को प्लान आउट करें, क्योंकि फनल्स बहुत सारे, ई कॉमर्स का फनल अलग है, डिजिटल मार्केटिंग का फनल अलग है, सिंपल मार्केटिंग का फनल अलग है। तो मैं आपको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहा हूं कि जब आप अवेयरनेस और एंगेजमेंट की कैंपेन चलाएंगे तो आपके पास फर्स्ट हैंड लोग जो है वो लैंड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिनको आप अपनी प्रॉपर्टी दिखाएंगे कोई वीडियो की सूरत में। ठीक है, मैं सबसे पहले टारगेटिंग में जो चीज़ें आती हैं उनको शेयर करने के बाद आपको मैं क्रिएटिव के बारे में भी थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगा कि आपका क्रिएटिव कैसा होना चाहिए। अगर आपने टारगेटिंग अच्छी भी की है तो अगर क्रिएटिव सही नहीं है तो डेफिनेटली वहां पर आपका वो जो क्लाइंट है या वो लीड है वो वहां पर ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कैंपेन के अंदर हमने 3 चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, अब फनल में 2 चीज़ों को हम यहां पर लेकर चल रहे हैं, अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। देखें, सबसे पहले या अवेयरनेस की या एंगेजमेंट की कैंपेन चलाएं। ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम एंगेजमेंट, कमेंट्स करें, शेयर्स करें, लोग अपनी राय दें, प्राइस पूछें, फिर वीडियोस के व्यूज़ यहाँ पर बढ़ने चाहिए। और मोबाइल के ऊपर वो वीडियो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, जैसे टिकटॉक की वीडियो होती है 15 to 30 सेकंड्स तक, जिसके अंदर प्रॉपर्टी ट्रेजर्स दिखा दें, प्रॉपर्टी के जो भी टीजर्स दिखा दें, करीबी जो हाइलाइट्स हैं नेबरहुड में वो दिखा दें, और एजेंट का जो इंट्रोडक्शन है, वो बिज़नेस कौन सा है, वो ब्रांड कौन सा है, वो उसके बारे में बिजनेस इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आप दे दें। ठीक है, करंट जो ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं उस हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि जो वीडियोस होती हैं ना वो डिलीवर करती हैं 400% एज कंपेयर टू स्टैटिक कंटेंट। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है। अच्छा, जब आप एक कैंपेन चलाएंगे ना, आपके पास, आप ये समझ लें आपके बजट के मुताबिक थाउजेंड्स ऑफ जो विजिटर्स आपके उस वीडियो को देख चुके होंगे। आप जब ये देखेंगे तो आप क्या करें, कंसिडरेशन या लीड जनरेशन, लीड में आप व्हाट्सएप के ऊपर भी लेकर आ सकते हैं या फिर आप कोई फॉर्म भी फिल करवा सकते हैं। ठीक है, और कंसिडरेशन में भी यही काम कर सकते हैं, लेकिन लीड जनरेशन ही चलाएंगे इस स्टेज में तो बेहतर है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करें, आप लीड जनरेशन में कोई फॉर्म दे दें या मैसेजेस, जिसमें व्हाट्सएप का नंबर अगर आप अटैच करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत फास्ट यहाँ पर कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, मैसेंजर के ऊपर जो है वो नॉर्मली इतने एक्टिव नहीं होते लोग। तो यहाँ पर आप क्या कर लें, कोई वर्चुअल टूर्स, अच्छा कोई लिस्टिंग दिखा दें रूम की, जो अलग अलग पिक्स बनाकर। ठीक है, पहले अगर किसी ने आपसे कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो उसका कोई टेस्टिमोनियल आप उसमें शेयर कर लें। फिर आप क्या करें, इस प्रॉपर्टी के अंदर टूर को स्केड्यूल कर लें। ठीक है, तो या तो आप कोटेशंस दे दें, तो डिपेंड करता है कि आपका कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए। अब मैं ट्रेंड्स की बात करूं
तो वो जो वर्चुअल टूर है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं वो बिल्कुल बाहर रोड से गेट में एंट्री लेते हैं, ग्राउंड फ्लोर का विज़िट करवाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, हर रूम, किचन, टीवी लॉन्च, मतलब मुख्तलिफ ऐसे जो जो रूम्स उन्होंने बनाए हुए हैं उनका एक टूर करवाते हैं। तो एक वर्चुअल टूर होगा तो इससे क्या होगा कि लोगों को और भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और अपना डिसीजन बहुत जल्दी ले सकेंगे। ठीक है, अच्छा जी, जब लास्ट जो कैंपेन होगी ना उसके अंदर आप कन्वर्जन या रीटारगेटिंग देखें, पहले जो वीडियो या फिर किसी ने आपका सेकंड जो जिसको मैं कहता हूँ मिडल ऑफ द फनल, ठीक है, मिडल ऑफ द फनल में क्या होगा कि जिन जिन लोगों ने आपकी उस प्रॉपर्टी को विजिट किया है, उस प्रॉपर्टी के हवाले से इंक्वायरीज ली हैं, उनको आप लास्ट में रीटारगेट कर लें। ठीक है, रीटारगेटिंग करने से क्या होगा, तो लोगों को जब आप दोबारा रीच आउट करेंगे तो हो सकता है कि अगर कोई पहले मसरूफियत की वजह से नहीं था तो आप यहाँ पर उनको रीच आउट कर लें, या भूल चुके होंगे या कोई XYZ रीज़न हो सकती है, तो यहाँ पर उनके लिए हेल्प आउट हो सकती है और आप इजीली उनको कम्युनिकेट करके रिमाइंडर देके आप अपने लिए सेल को क्लोज करवाने के लिए चांसेस को मैक्सिमाइज करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक ऑडियंस की बात करते हैं तो आपका जो टारगेट जो है वो जियोग्राफिकल होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ इसने कहा है, हाइपर लोकल टारगेटिंग होनी चाहिए, मतलब ज्योग्राफी में नियरेस्ट जो जगह हैं वहाँ पर जो है वो आप उसको टारगेट करें। मिसाल के तौर पे नैरो टारगेटिंग बाय सिटी, नेबरहुड या जिप कोड की मदद से। ठीक है, बायर पर्सोना की बात करें, बायर पर्सोना में क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम बायर्स को टारगेट करें, उसके बाद लग्जरी बायर्स को और होम सेलर्स को। अच्छा जी, लुकलाइक ऑडियंस भी आप बनाकर टेस्ट आउट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया आपकी टारगेटिंग और आपको कैसे कैंपेन चलाना चाहिए और किस मेथड के अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। गो कि ये आपको बोरिंग होगा, अगर इस वीडियो को दोबारा सुन के आप उन कैंपेन्स को इस तरह स्ट्रक्चरल फॉर्म में प्लान आउट करेंगे, बनाएंगे, तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे आएंगे। छोड़ दें वो ट्रेडिशनल कैंपेन्स जो कि पहले आप चलाते थे या लोग आपको गाइड करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक्चुअल मेथड बता रहा हूँ जो कि मैं इंटरनेशनली जो मेरे रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं उनके साथ, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट के साथ मैं काम करता हूँ। अच्छा जी, अब एड क्रिएटिव्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो शॉर्ट फॉर्म वीडियो होनी चाहिए, रील। ठीक है, कोशिश ये करें कि पहले पेज के ऊपर अपलोड करके उस वीडियो को आप अपने ऐड में यूज़ करें एग्जिस्टिंग पोस्ट में, क्योंकि वहाँ पर जो व्यूज़ आएंगे, वहाँ पर जो कमेंट्स आएंगे वो विजिबल होंगे। अगर आप उस ऐड के अंदर बिल्कुल ही ब्रांड न्यू ऐड यूज़ करेंगे तो जब कैंपेन बंद होगी सारा कुछ बंद होगा। तो पेज के ऊपर और उस ऐड के ऊपर अथॉरिटी को बिल्डअप करने के लिए आपने एग्जिस्टिंग पोस्ट का यूज़ करना है, क्योंकि मैं वही इसलिए बता रहा हूँ, पहले जब आपने एंगेजमेंट कैंपेन चलाई थी, ठीक है, और अवेयरनेस कैंपेन, दोनों में से कोई भी चला लें, उसमें आपको बेशुमार कमेंट्स आए होंगे, बेशुमार व्यूज़ मिले होंगे। उसी वीडियो को आप लीड जनरेशन के लिए यूज़ कर लें, लीड जनरेशन के बाद रीटारगेटिंग या कन्वर्जन में आप यूज़ कर लें। तो इस तरह जो है वो आप इजीली अपने इस गोल को स्टेप बाय स्टेप अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर एंगेजमेंट और अवेयरनेस में भी आपको क्लोजिंग मिल सकती है। ठीक है, दूसरे फेज में भी मिल सकते हैं, मिडिल ऑफ फनल में, फिर बॉटम ऑफ फनल में भी आपको यहाँ पर कन्वर्जन मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर फिर क्या होगा, इसका मेन जो बेनिफिट जिसके लिए मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ, आपके पास लॉन्ग टर्म लीड्स बिल्डअप होंगी, आपके पास एक डाटा पड़ा हुआ होगा। दूसरा क्या है कि आप टेस्टिमोनियल एड्स को क्रिएट करें, क्रिएटिव टेस्टिंग करें, मैक्सिमम वीडियोस बनाएं उस प्रॉपर्टी की, टेस्टिमोनियल्स, अच्छा इसके ऊपर जब अपना काम करें। अच्छा, अर्जेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अर्जेंसी में सोल्ड नियर बाय, ओपन हाउस टुमारो या 3 अपॉइंटमेंट स्केड्यूल्ड फॉर टुमारो। ठीक है, इससे क्या होगा कि या 3 अपॉइंटमेंट्स को आप बढ़ा सकते हैं, 20 अपॉइंटमेंट स्केड्यूल्ड फॉर टुमारो, सेटअप योर्स वन। ठीक है, इस तरह जो है आप इसमें अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो ये जो मेथड है, अगर आप इसको तसल्ली से बैठकर, ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया ना, इसको तसल्ली से बैठकर मेरे इस वीडियो को अगर दोबारा भी सुनकर आप फेसबुक एड मैनेजर को खोलकर स्टेप बाय स्टेप करेंगे और जिस मेथड को कंसिडरेशन में क्या होगा, लीड जनरेशन में क्या होगा, फिर लास्ट में कन्वर्जन फेज में क्या होगा, रीटारगेटिंग फेज में क्या होगा, ये सारे मेथड को आप फनल के अकॉर्डिंगली करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि इस कैंपेन स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अब आपने बैठना है, एड मैनेजर ओपन कर लें और अपनी कैंपेन को क्रिएट करें। इस फनल के सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।